वेलकम टू द प्रे फॉर राइजर गाइस। मैं हूं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेंटर हिमांशु मालो फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी 2025 के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिटेल्ड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है जो कि फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं विद द टेलीग्राम लिंक जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और फर्दर अपडेट के लिए भी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास केमिस्ट्री का पीवाईक्यू सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2025 में जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द ZnO एंड CaO। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो मेटल ऑक्साइड्स के बारे में मेंशन्ड है, ZnO एंड CaO। ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको पता है जनरली, ठीक है, हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स होती है बेसिक होती है, ठीक है, बट सारी बेसिक नहीं होती है। ठीक है, कुछ हमारे पास क्या होती है, एम्फोटेरिक भी होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास एम्फोटेरिक है दैट इज द ZnO। ठीक है, और हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज द बेसिक इन नेचर। ठीक है, और मैं अगर बात करूं, बहुत सारी और भी हमारे पास है, लाइक Al2O3 है, ठीक है, PbO है, BeO है। ठीक है, हमारे पास और भी हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक है, बेसिक में हमारे पास सारी की सारी अदर जो होती हैं बेसिक में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है ZnO इज द एम्फोटेरिक वाइल द CO इज द बेसिक। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया हुआ है। Which amongst the following processes is or are associated with the increasing bond order but not changing diamagnetic and paramagnetic behavior? इसका क्या मतलब है? ठीक है, पहली चीज की जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि आपका जो कंपाउंड है, जो कि आपको यहाँ पे तीन मेंशन है, ठीक है, या मॉलिक्यूल आपको जो मेंशन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जब ये इस चीज से इस चीज में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सेकेंड थिंग, नो चेंज इन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? तो इनका जो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो शेल होती है दैट इज द 1s शेल। ठीक है, फिर हमारे पास 2s शेल आएगी, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगी, 2p शेल आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होगी, राइट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कहलाती है दैट इज द सिग्मा 1s, दैट इज द सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या कहलाती है, 2s, सिग्मा 2s, ये क्या कहलाती है, सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हमारे पास क्या होती है, पाई। ठीक है, 2px पाई 2py होती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, दैट इज द सिग्मा 2pz। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये वाली हमारे पास कौन सी होगी, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग चली जाएगी, दैट इज द पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, सिग्मा स्टार, ठीक है, 2pz होती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कितने हैं, 16। इसके पास कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं, 16। इसके पास कितने हो गए, 17। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फिल करता हूँ। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, 13 14। ठीक है, तो 14 यहाँ पे हो चुके हैं। तो 14 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इधर तक। ठीक है, अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डायमैग्नेटिक है अभी। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये जो सेकंड है हमारी कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है,
तो ये डायमैग्नेटिक था, उसमें पैरामैग्नेटिक हो जा रहा है। तो ये कंडीशन गलत होने के कारण सेकेंड वाली, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये क्या है हमारे पास 14 तक हुआ है, देन 15 यहाँ पे आएगा, देन 16 यहाँ पे आएगा, राइट। हमेशा याद रखना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम शेल में फिल नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, हुन्स ये सब पढ़े होंगे, राइट। वहाँ पे क्या होता है, हर एनर्जी लेवल को सेम इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं। ठीक है, फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ आके कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, 16 में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले भी क्या था हमारे पास, आ, बात करूँ तो पहले भी पैरामैग्नेटिक था, एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लेता हूँ तब भी पैरामैग्नेटिक है। तो बिहेवियर तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहला भी क्या था, पैरामैग्नेटिक है, बाद में भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का तुम्हारे फॉर्मूला है। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब इक्वल है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्डिंग है, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 4 5 6 बॉन्डिंग है और 2 एंटी बॉन्डिंग है। तो कितना आ जाएगा, 6 - 2। ठीक है, ये देखेंगे 6 - 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4/2 दैट इज 2। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिला ऑक्सीजन का, कितना देखने को मिला है, 2 देखने को मिला है, राइट। क्लियर है। यहाँ पे मैं बात करूं इस वाले केस की, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो 16 था यहाँ पे कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो अगेन मेरे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, पैरामैग्नेटिक ही है, और यहाँ पे 16 से 17 गया है ये। तो बॉन्ड ऑर्डर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे अगेन, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग हमारे पास कितने हैं, 6 यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, राइट। 6 - 3/2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/2, दैट इज 1.5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था, ठीक है, पहले बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना था, 2 था, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे पहले वाले में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ओके, अच्छा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पूछा जा रहा है, तो निकालने के बाद यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, 6 - 2 5 होगा। ठीक है, तो 6 - 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 - 1। ठीक है, तो 5/2 यानी कि 2.5 यहाँ पे रहने वाला है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वही आपका सिर्फ करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है दैट इज द ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। फर्दर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से।